गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम रंजन कुमार लैब जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन में खड़िया जनजाति का अध्ययन करेंगे, अर्थात खड़िया साहित्य का अध्ययन करेंगे। हमने आपको पिछले क्लास में हो साहित्य, खोटा साहित्य, नागपुरी साहित्य का विस्तार पूर्वक बताया हूँ। आज का सेशन खड़िया जनजाति अर्थात खड़िया साहित्य के ऊपर होगा। सबसे पहले खड़िया जनजाति जो होता है प्रोटोस्ट्राइड जनजाति के अंतर्गत आता है। यह मध्यवर्गीय मुंडा भाषा की उप शाखा माना जाता है। इसके अंतर्गत भी हर साहित्य के जैसा इसमें भी विकास हुआ है। जैसे लोकगीत का भी विकास हो चुका है, लोक साहित्य का, लोक कथा का, पहेलियाँ का आदि का विकास हुआ है। लोकगीतों के विषय में बात करें तो बहुत सारे साहित्य में और जनजातियों में आप देखे होंगे कि प्रकृति को पात्र बना करके वे लेखन की शुरुआत करते हैं। लेकिन खड़िया जनजाति के अंतर्गत ऐतिहासिक पात्र को रख करके ही ध्यान में रखते हुए लेखक अपनी भूमिका को अर्थात किताबों में बनाते हैं। सबसे पहले इनका पात्र कौन कौन सा चीज़ होता है, किनके ऊपर ये लिखते हैं, तो इनका पात्र जो होते हैं आधारित जो होता रचना लिखते हैं वो निवास स्थान, पलायन, युद्ध, दर्शन, जाति, व्यवस्था, जीवन दर्शन और सामाजिक व्यवस्था, प्रेम, आनंद, सुख, दुख, प्राकृतिक पर्व, त्यौहार, पशु पंछी, जीव जंतु इत्यादि पर रचना करते हैं। इस साहित्य में भूत प्रेम की कथा, पशु पंछी की कथा, दैत्य की कथा, वृक्षों एवं पुरुषों की कथा और वर्त संबंधी चुटकुले प्रचलित हैं। किनके साहित्य में? तो खड़िया जनजाति के साहित्य में। ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। इसमें सभी साहित्य का प्रारंभ 1866 से माना जाता है। खड़िया साहित्य का सभी साहित्य का कहने का अर्थ होता है कि वहाँ से बहुत चीज़ों का इन्वेंशन होता है और एक आधुनिकता की ओर बढ़ने की कोशिश की जाती है। इसीलिए उस समय 1866 को ही सभी साहित्य का शुरुआत मानी जाती है। स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद आदिवासी पत्रिका आकाशवाणी का साथ सभी साहित्य का भी प्रारंभ होता है, मतलब उसी समय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन सब बिंदुओं को आप नोट करते जाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और देखेंगे इनके साहित्य के अंतर्गत बहुत सारे विद्वानों ने शब्दकोश, ग्रामर इत्यादि की रचना किए हैं, तो जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखेंगे खड़िया साहित्य के अंतर्गत 1894 में जी.सी. बनर्जी नाम करके एक व्यक्ति होते हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज एक पुस्तक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज लिखते हैं। ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन में कर दिया हूँ, ये हमेशा नोट कर लेंगे। कहीं भी आपको हमेशा पढ़ा हुआ विद्या चढ़ा हुआ घोड़ा कहीं ना कहीं आपको पहुंचा ही देगा। 1834 में फ्लोर चाइन्स, ठीक है, 1834 में फ्लोर चाइन्स ने ड्यूट ने खड़िया शब्दकोश की रचना करते हैं। कौन सा? फ्लोर चाइन्स ने एक ड्यूट नाम करके होते हैं, फ्लोर चाइन्स और ड्यूट ने खड़िया शब्दकोश की रचना करते हैं। दोनों मिल करके खड़िया शब्दकोश की रचना करते हैं। ध्यान रखेंगे, क्योंकि शब्दकोश को लिखना बहुत ही जटिल होता है और बहुत ही संख्या में लिखना पड़ता है, तो दोनों को मिल करके संयुक्त रूप से खड़िया शब्दकोश की रचना करते हैं। 1837 में एस.जी. राय की पुस्तक आती है। ठीक है, एस.जी. राय की पुस्तक है द खड़िया कैथोलिक। ठीक है, द खड़िया कैथोलिक, ये ध्यान रखेंगे। इनका पुस्तक का नाम है द खड़िया शब्दकोश। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से नोट करते जाएंगे। जो कि रांची प्रेस में छपी थी। और लोकगीतों और लोक कथाओं को इन्होंने अपने पात्र, मतलब द खड़िया लोक कथाओं में पात्र बनाते हैं। किनको? लोकगीतों को और लोक कथाओं को ध्यान में रखते हुए ये खड़िया साहित्य को मतलब लिखते हैं पुस्तक में। ठीक है, ये दोनों को शामिल करते हैं, अर्थात स्थान देते हैं, जो भी बोल लें। 1942 ईस्वी में W.C. आर्चर, ठीक है, आर्चर ने खड़िया आलोक नामक पुस्तक लिखते हैं। कौन से लिखते हैं? खड़िया आलोक नामक पुस्तक लिखते हैं। कौन लिखते हैं? तो W.C. आर्चर ने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
इनका आदिवासी पत्रिका में प्यारे ये तो हो गया पुस्तक का नाम, ठीक है। और कुछ आदिवासी पत्रिका में प्यारे करेटा का नाम भी आता है, सरोज करेटा का नाम आता है, रोज करेटा का नाम आता है, और गलेरिया सोरेन की कविताएं प्रकाशित होती है, ठीक है, आदिवासी पत्रिका में। देखिए आदिवासी पत्रिका निकलना लगा, लेकिन जब आप पत्रिका पढ़ते हो उसके अंदर में बहुत सारी कहानियां और कविताएं आपको देखने को मिलती होगी, पढ़ने को मिलती होगी, ठीक है, जो कि बच्चों के द्वारा भी और बहुत सारे जो छात्र रहते हैं उनके द्वारा भी वहाँ पे रखी जाती है और छपवाने के काम किया जाता है। तो उसी काम को यहाँ पे कौन कौन करते हैं, आदिवासी पत्रिका में प्यारे करेटा, सरोज करेटा और रोज करेटा और गलेरिया सोरेन की कविताएं प्रकाशित होती है। किसमें तो दो पत्रिकाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जो कि पत्रिका नाम है, दो पत्रिका निकलता है खड़िया जनजाति के अंतर्गत, तारदीय और एवं जोहार पत्रिका, ये दो पत्रिका ही इनके अंतर्गत निकाली जाती है। किसके अंतर्गत, खड़िया और साहित्य के दो पत्रिकाएं, तारदीय एवं जोहार पत्रिका, ठीक है। इस तरह देखिए कोई भी साहित्य का पत्र पत्रिका और साहित्य होना बहुत जरूरी है किसी भी समाज में, तभी वह सभी समाज की दृष्टि से वह अच्छा माना जाएगा। अन्यथा जिस समाज में शिक्षा का प्रसार नहीं हो, जिस समाज में शिक्षित व्यक्ति न हो, वह एक मनुष्य नहीं, वह जानवर के समान गिने जाते हैं। इसीलिए कोई देश कोई राष्ट्र यह बात पर निर्भर नहीं करता कि छोटा है या बड़ा, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के नागरिक कितने शिक्षित होते हैं। इसीलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान रखनी चाहिए। खाना कम खाएं चलेगा, लेकिन शिक्षा अधिक ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। इसका कोई उम्र नहीं होता शिक्षा प्राप्त करने का। तो आज का सेशन मैं यहीं पे अब समाप्त करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।